मरकुस, पांचवा नहीं, चौथा। मरकुस 4, वो अध्याय जिसके पीछे 5 अध्याय आया, उस अध्याय को पकड़ेंगे। 4 उसका 35 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। उसी दिन जब शाम हुई, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें। इस वचन को अंडरलाइन कर लेना, इसके ऊपर बाद में हम लोग मेडिटेट करेंगे। उसी दिन जब शाम हुई, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम आगे बढ़े, आओ हम उस पार चलें। और उन्होंने भीड़ को छोड़ दिया। यीशु जैसे थे वैसे ही उनको चेलों ने अपने साथ में बैठा लिया और नाव खोल दी। यीशु के साथ और भी नावें थी। तब भयंकर तूफान आया, लहरें नाव पर लगी और उसमें पानी भरने लगा। यीशु नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। सेठ सोया हुआ था पीछे। तब उन्होंने यीशु को जगाकर उनसे कहा, सेठ जी, क्या आपको चिंता नहीं कि हम मर रहे हैं? तब यीशु ने उठकर तूफान को ढांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और तूफान थम गया और पूर्ण शांति छा गई। और यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुमको सिस्टम मालूम नहीं है क्या क्या करना है? क्या तुमको मालूम नहीं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? आप लोगों को मैंने इतना सब सिखाया है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, तो तुम डरते क्यों? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि जो आप हमको सिखाना चाहते हैं हम वो सीखें और आगे बढ़ें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें अपने जीवन में तूफान के ऊपर कैसे जय पानी। हालेलुया। आज हमारा गुरु हमको सिखाएगा कि जो हमारे जीवन में तूफान आते हैं उन पर कैसे जय पाएं। जो हमारे लाइफ के इश्यूज हैं, जो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे संभालें, उनको कैसे हैंडल करें, उनको कैसे अप्रोच करें, उनको कैसे दबाएं, उनको कैसे बंद कर दें, तूफानों को कैसे शांत कर दें। आज का हमारा टॉपिक यही है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम यहां से जाएंगे, हम में से एक भी व्यक्ति तूफानों से डरने वाला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टैलेंट आ जाएगा, आपके पास हुनर आ जाएगा कि इस वक्त जो तूफान आपके जीवन में है, इस वक्त जिस भी तूफान में से आप गुजर रहे हैं, वो तूफान कैसे शांत। आमीन। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। कई लोगों के अंदर यहां मैं बदलाव देख रहा हूं। जैसे जो मेरी बेटी रोई, उसकी आंखों में मैंने एक चीज देखी, प्रभु के प्रति एहसान, प्रभु के उपकार। जो प्रभु ने उसको छुआ, वो उसको भुला नहीं पा रही थी। ऐसे कई व्यक्तियों को मैंने इस कलीसिया में देखा है। ये जो लोग हैं ना, जो प्रभु के लिए आंसू बहाते हैं,
जो प्रभु के छूने की वैल्यू समझते हैं, यही आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही लोग, यही बहनें और यही भाई जो प्रभु के लिए रोते हैं, उनको एहसास होता है कौन सी शिक्षाएं आज हमें प्रभु दे रहा है। अजीब सी शिक्षाएं यीशु मसीह दे रहा है। उनको, उनकी नजरों में उन शिक्षाओं की वैल्यू, जैसे इजरायली की पुरानी पीढ़ियों को प्रभु की शिक्षाओं की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जो नई पीढ़ी आई उसको प्रभु के शिक्षाओं की वैल्यू थी। तभी तो नई पीढ़ी वाले कनान में गए और पुरानी पीढ़ी खत्म हो गई। तो मैं आपको ऐलान करता हूं कि आप लोग पवित्र आत्मा से भरपूर लोग हैं। और आप लोग कौन है मालूम है? आप परमेश्वर की पवित्र वेसल्स हैं। आप लोग कौन है? परमेश्वर के पवित्र बर्तन हैं, जिनको परमेश्वर आगे चल के बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने, आगे चल के क्या होगा? प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अपने 29 साल के अनुभव में परमेश्वर के साथ चलते मैंने इस चीज का अनुभव किया है कि लोगों का जो उन्नति है, अंदर की उन्नति है, आत्मा में, समझदारी में जो उन्नति है, वो सही शिक्षाओं से होती है। एक इंसान कैसे उन्नति करता है? जब उसको साउंड टीचिंग्स मिलती है। और कोई उसके लिए सही शब्द हो तो बताइए। इंग्लिश में उसको साउंड टीचिंग बोलते हैं, मतलब सही शिक्षा, करेक्ट शिक्षाएं, ऐसे थोड़ी थोड़ी घुमाई फिराई हुई नहीं, करप्ट शिक्षाएं नहीं, सही शिक्षाएं। सही शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदलती हैं। मैंने ये पिछले 29 साल में मैंने ये बात सीखी है। जब मेरे पास्टर हमारे से बात करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे, उसको किसी भी आदमी की परवाह नहीं होती थी। उसको एक ही चीज रहती थी कि जो टीचिंग प्रभु की है वो डायरेक्ट मैं बताऊं। हालेलुया। जब उन्होंने बिजनेस के ऊपर टीचिंग दी, तब उसने साफ तरह से पॉइंट बताई कि अगर आप चाहते हो कि आपके धंधे में आशीष हो, तो ईमानदारी, सच्चाई लेकर आओ आप धंधे में। हालेलुया। आपका जो दशमांश है वो बोइए। उनके उस टीचिंग के बाद मैंने बिजनेस के अंदर बहुत तोड़फोड़ की, अदला बदली की। शैतान बोलता था नुकसान हो जाएगा तेरा अगर ये कदम उठाएगा। मैं बोला नुकसान हो जाए भले, लेकिन मुझे प्रभु की बातों को, जो मैंने सुना है, वो बातें मुझे माननी है। और नतीजा क्या निकला? शैतान झूठा साबित हुआ, क्योंकि वो है ही झूठा, और प्रभु का वचन सच्चा साबित हुआ। तो जब प्रभु का वचन आपके पास आए, साउंड टीचिंग, खास करके इस साल में 2022 में साउंड टीचिंग्स आ रही है, टू द पॉइंट। और प्रभु ने पुराने नियम में वायदा किया था। जर्मया खोलिए कोई। जर्मया 3 अध्याय 15 वचन देखिए क्या लिखा है। और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं ऐसे शेफर्ड्स आपको दूंगा, मैं ऐसे पास्टर लोग आपको दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगी। हालेलुया। क्या होगा? प्रभु ने वायदा किया था, मैं तुमको ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुमको साउंड टीचिंग बताएंगे। हाँ, झूठे चरवाहे भी होंगे, झूठे नबी भी आएंगे, लेकिन जो मैं तुमको चरवाहे भेजूंगा
वो तुमको बुद्धि की, समझदारी की शिक्षाएं देगी, ताकि आप में से जो बच्चे हैं, मूर्ख हैं, वे भी उन टीचिंग्स को समझें और क्या हो, और अपने पड़ोसी को बोलो, और वो आगे बढ़े। बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो। सही वचन बताएंगे आपको, एग्जैक्ट वचन बताएंगे, ताकि उस वचन के अंदर जो पावर है, उस वचन के अंदर जो पोटेंशियल है, उसके द्वारा न सिर्फ आपके जीवन के द्वारा प्रभु दिखे, न सिर्फ प्रभु आपके स्वभाव में दिखे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जीवन विक्ट्री में चले। बोलो विक्ट्री। खाली यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, खाली प्रेम नहीं, विक्ट्री। बोलो खाली प्यार नहीं, खाली अच्छा स्वभाव नहीं, खाली अच्छी प्रार्थना नहीं, सामर्थी प्रार्थना। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो मुझे खाली यीशु के जैसा नहीं बनना है, मुझे स्वभाव के साथ साथ उसके पावर में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ना है, ताकि रोज आत्मिक विजय, पारिवारिक विजय, भौतिक विजय, धंधे में विजय, पैसों में विजय, मिनिस्ट्री में विजय, सब क्षेत्रों में हालेलुया। It is one thing to know the strength of the word of God, but it is another thing to walk victories by using that formula. जानना एक अलग बात है, उसको मानना और विक्ट्री में चलना वो अलग बात है। आज मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं। अगर आप लोग खाली यहां सुनने के लिए आते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज इट इज वन थिंग टू लर्न समथिंग, बट इट्स अनदर थिंग टू टेक दैट थिंग्स एंड गिव इट इन द प्रैक्टिकल लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में वो जो डालते हो, आप डालते हो वो हवा उसमें डालते हो रोज की जीवन में, तो विक्ट्री देखते हो, ये दूसरी बात है। हालेलुया। बोलो मैं खाली सुनने वाला नहीं, बोलो करने वाला, विक्ट्री में चलने वाला। परमेश्वर खुश होगा मेरे भाई जब आप परिवार में विजय को देखेंगे, जब आप अपने स्कूल में विजय को देखेंगे, जब आप अपने घर के अंदर विक्ट्री को देखेंगे, जब आप अपने कामों में, जब आप अपने धंधे में, जब आप आपके आत्मिक जीवन में, जब आपकी मिनिस्ट्री में जो प्रभु ने सेवा दी है, जब आप उसकी विक्ट्री को देखेंगे, ओ परमेश्वर बहुत खुश होता। हालेलुया। हमारे लिए हारा हुआ जीवन नहीं है भाइयों बहनों, हालेलुया। हमारे लिए जय वाला जीवन है, हमारे लिए प्रोग्रेस वाला जीवन है। बोलो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, उन्नति मतलब आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना। बोलो आगे बढ़ना, हालेलुया। मजबूत बनना, स्ट्रांग बनना विजय में, हालेलुया। खाली उम्र बढ़ती जाए उससे कुछ भी लाभ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप विक्ट्रीज के ऊपर विक्ट्रीज, आप जय के ऊपर जय पा रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल रही है रोज, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, आपका स्वभाव भी बदलते जा रहा है, आप जय भी पाते जा रहे हैं। ये जीवन की अपेक्षा परमेश्वर आपसे करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर, यीशु मसीह ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर की है, लागत लगाई है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमको कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे आगे बढ़ें, ये चीज हमको प्रभु साउंड टीचिंग्स के द्वारा बताते हैं। साउंड, मजबूत टीचिंग, मजबूत, क्योंकि प्रभु को मालूम है अगर एक विश्वासी
अगर आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप दूसरों को देखेंगे वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो प्रोग्रेस कर रही है, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रही है, ये ऐसे चल, वो आगे चल, लेकिन आप उधर ही हैं। तो एक दिन आएगा जब चिड़चिड़े बन जाएंगे, आप चिड़चिड़ हो और फिर बोलेंगे हमारा विश्वास तो चला गया है। तो कयो ही कदी हो विश्वास, तू आने को विश्वास चला गया है। एक फैमिली को बोला भाई आपके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना करो। अच्छा प्रार्थना करे, थक जी पे आई। अरे लंगड़ा, तो प्रार्थना कही कदी आपने किया कभी? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की इसके लिए थक गए। क्योंकि जो लोग प्रार्थना करते हैं वे उकाब की नाई उड़ते हैं, वे दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो चलेंगे आगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, वे जय जयकार के नारे के साथ आगे। हालेलुया हालेलुया। और वो लोग कौन है? वो लोग आप और हम लोग हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लिटिल बाय लिटिल जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ ही समय में आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। हालेलुया। अगर 1 जनवरी से शुरुआत करेंगे और एक दिन में 1% खाली आगे बढ़ेंगे तो 31 दिसंबर तक 365% आप बढ़ जाएंगे। तो उसका लिए 1%, कल के मुकाबले में खाली आज 1% आगे बढ़ो। लिटिल बाय लिटिल विल मेक a little in a lot। वापस तो चाहूं, वापस। लिटिल बाय लिटिल, हिंदी में किया चाहूं, हाँ, अंश, थोड़ा थोड़ा करके आप उस थोड़े को बड़ा कर सकते हैं। हालेलुया आमेन। समझ रहे बात को? इसके लिए अगर बिल्कुल उन्नति नहीं करने से तो धीरे धीरे कुछ तो उन्नति करो यार, कुछ तो आगे बढ़ो। हालेलुया। नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा चलो आगे बढ़ो, बोट में बैठो, उस पार चलो। कौन सा यीशु मसीह बोल रहा है? जिसकी मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी थी, जिसने चमत्कार दिखाना चालू कर दिया था, जिसने अपना रंग दिखाना प्रभु ने चालू कर दिया था, लोगों को पागल बना दिया था, लोग पगले होकर उसके पीछे 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 भाग रहे थे। फरीसी और सद्दुकी आधे पागल हो रहे थे कि सब लोग इधर जा रहे हैं, सब लोग इधर जा रहे हैं, सब लोग इधर जा रहे हैं। उन सबको पगला बनाते हुए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा चलो अभी गिरसोनिया नगर, चलो पार चलेंगे। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी आपके जीवन में कई कदम आगे बढ़ने हैं? लेकिन रोज 1 कदम तो बेटा आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रभु ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर की है, क्यों की है? आप आगे बढ़ो। क्यों प्रभु ने एक को 5 दिया, दूसरे को 2 दिया? क्यों? 5 में से 10 करो यार, 2 में से 4 करो। उसको 1 दिया, उसको भी मकसद था 1 से 2 करो भाई। और इनाम सबके लिए एक ही रखा था, मेरे साथ इनको आनंद मनाने में लगा दो। यहां पे प्रभु यीशु चेलों के साथ, क्या तो प्रभु है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें, ये प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करें, ये प्रॉब्लम आएगा तो। क्यों यीशु मसीह अपने चेलों को साथ में लेके क्यों घूमते थे? ताकि वो देखें कि हर किस्म का प्रॉब्लम यीशु मसीह के पास आता था, लेकिन हर एक जो प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामने आता था, प्रभु यीशु मसीह कैसे उस प्रॉब्लम के ऊपर जय पाते थे। ताकि मैं जब चला जाऊं, यीशु मसीह ने सोचा था जब मैं चला जाऊं, बादलों पे उठाया जाऊं, तब ये 12 चेले जब यहां पे रहेंगे
तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि अब जो प्रॉब्लम उनके सामने आएगा, अब उनको कैसे वो कैसे सॉल्व। इसके लिए चेलों के साथ जब थे तो अंधे भी चेलों के सामने आए थे, गूंगे भी चेलों के सामने ही आए थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग भी चेलों के सामने ही आए थे, रोटियों की कमी भी चेलों के सामने ही आई थी। हालेलुया। तूफान भी यीशु के सामने, यीशु के चेलों के सामने आया। सब चीज सामने 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 सामने, ताकि चेले प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल क्रिया में देखें कि एक एक चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि जब वो चीज तुम्हारे ऊपर आए, ताकि जब लोग तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेके आए तो नर्वस नहीं होना है, फार्मूला बतानी है। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे, कविता को और कई गवाहों को आपके सामने खड़ा किया है, और ये लोग प्रैक्टिकली बताते हैं कि भाई हमने कैसे ये प्रॉब्लम के ऊपर जय पाई, कैसे ये प्रॉब्लम के ऊपर जय पाई, कैसे इन प्रॉब्लम के ऊपर जय पाई। मैं विश्वास करता हूं हर किस्म के प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन कैसे, यहां से कई गवाहों ने आपको बताया है। फैमिली प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, बीमारी का प्रॉब्लम हो, पैसे का प्रॉब्लम, सभी किस्म के प्रॉब्लम वाले लोग इधर खड़े होके गवाही दे चुके हैं। क्यों? ताकि अब आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप रोधन पिटका न करें, आप कमरे में ऐसे चुप करके न बैठ जाएं। मां ॾाढी दुखी आया, तो दुखी टाइम पर रहते सब ॿुधायो जो तव्हां खे हिते मूंखे काउंसलिंग जी ज़रूरत है। हिते छा था क्यों असां बाकी हालेलुया। यहाँ में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काउंसलिंग ही दे रहे हैं ना आपको, बाइबल की टीचिंग दे रहे हैं। कोई दूसरा ग्रंथ तो है नहीं हमारे पास। कई जो दूसरी कलीसिया के लोग, आपके पास बाइबल स्टडी होता है क्या? तो बाइबल में भी केड़ो ग्रंथ ला पढ़ो। हमारे पास तो सैटरडे बाइबल स्टडी होता है, हमारे पास रोज बाइबल स्टडी होता है। मैं विश्वास करता हूं 2022 से जो टीचिंग्स, जो साउंड टीचिंग्स प्रभु हमको दे रहा है, वो इसके लिए दे रहा है ताकि आपको आपके जीवन का मकसद मालूम पड़े, आपके अंदर उत्साह आए, और फिर आपको क्या करे? आप आगे बढ़े। बोलो आगे बढ़े। ताकि बोलो मेरे अंदर पैशन आए, मुझे पर्पस मालूम पड़े और मैं प्रोग्रेस करूं। बोलो पैशन, पर्पस, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कर रहे हैं हाँ या ना बताइए। जो लोग कर रहे हैं वे हालेलुया बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक चीज लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। इफ देयर इज नो स्ट्रगल देन देयर इज नो प्रोग्रेस। आराम हराम है। सुस्त लोग कहते हैं बाहर शेर है। हालेलुया। मैं नहीं बाहर जाऊंगा, बाहर शेर। काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों? बाहर शेर है। अरे कम धंधो कर पुत्र। ना मूंखे पहिरियों ही 25,000 खपनि, पहिरियों ही 25,000 खपनि, ऐं मूंखे पहिरियों ही पघार खपे, पोइ मां कमु कंदुमि। There are two factors responsible for complete transformation. There are two factors. दो बातें हैं जो आपके अंदर कंप्लीटली बदलाव लेकर आती है। सुनना पसंद करेंगे? और खाली सुनना नहीं, फिर मानना पड़ेगा, न तो पैसा वापस। हालेलुया। अगर आप सुनने के लिए तत्पर हैं तो आपको मानने के लिए भी तत्पर बनना पड़ेगा। टू फैक्टर्स कौन से हैं मालूम है? फर्स्ट, योर विलिंगनेस टू लर्न, आपकी स्वेच्छा सीखने की। मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आपके अंदर की इच्छा होनी चाहिए।
बट द अदर फैक्टर इज द विलिंगनेस टू चेंज। आपके अंदर बदलाव की इच्छा होनी चाहिए। मैं जो पुरानी थी मुझे बदलना, मैं जो पुराना था मुझे बदलना। खाली सीखना नहीं, बदलना। बोलो सीखना। सीखने के लिए भी इच्छा चाहिए, और कई लोगों के अंदर सीखने की इच्छाएं हैं। बट टुडे, आज मैं आपके दिल में बदलने की इच्छा डालना चाहता हूं। क्योंकि खाली अगर आप सीखेंगे, खाली सीखेंगे, खाली सीखेंगे, क्या होगा? एक चीज होगी, घमंडी बन जाएंगे। एक चीज होगी, आप घमंड से भर जाएंगे। ने सीखा है लेकिन किया कुछ नहीं है। हालाली आज्ञाएं सब मालूम है, 10 आज्ञाएं, लेकिन माननी एक भी नहीं है। शैतान को मालूम है बाइबल, पूरा बाइबल मालूम है। शैतान को मालूम है कि प्रभु कौन है, लेकिन मानता है। That means when we are learning, but there is no willingness to change, then we are followers of devil. जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, बदलते कुछ नहीं है, तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, हम शैतान के चेले हैं। क्योंकि उसने भी सुना, सब कुछ मालूम है उसको, सब कुछ मालूम है, सब नॉलेज है पूरा बाइबल का, लेकिन करता कुछ नहीं है। आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलो मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। जितनी मेरे अंदर सीखने की ताकत है, उतनी मेरे अंदर अभी बदलने की ताकत आनी चाहिए। नहीं तो लास्ट टाइम मैंने 2-4 मीटिंग पहले मैंने पढ़ाया था कि कुछ लोग वो खाली सीखते ही रहते हैं। अरे भाई वो पास्टर आया है, उसकी टीचिंग बहुत अच्छी है, उधर चलो, वो भी सीख के आएगा। वो भी, अरे वो सुना है, वो रेवलेशन के ऊपर बहुत अच्छा बात करता है। और किधर आया? सन्मुखानंदा हाल में आया है। और में से भी मेरा नाम भी नंदा ही है, तो मैं सन्मुख नंदा हाल में मैं जाके आती है। इधर से बोलेगा मेरा नाम वैसे भी सन्मुख है, तो मैं भी सन्मुखानंदा हाल में जाता हूं। इधर से नंदा जाएगी, इधर से सन्मुख जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे, लेकिन प्रोग्रेस करने का 2 फैक्टर्स हमेशा याद रखना। एक, योर विलिंगनेस टू लर्न, आपकी तीव्र इच्छा आनी चाहिए कि मैं प्रभु के वचन को मैं सीखूं, उसकी शिक्षाओं को जानूं। और नंबर 2, जानने के बाद आपके अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, आज ही मैं घर जाके ये चीज में मैं बदल करूंगा इसको, अभी मैं बदल दूंगा इसको। हालेलुया। जब प्रभु ने सिखाया कि भाई जैसे तुम डिसेंट हो वैसे ही अब जाके घर में, तो आप आज ही रात को तैयार होके, शैतान तू अभी मेरे घर में तू अशांति कर नहीं सकेगा। हालेलुया। कोई भी चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करके, क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको इक्विप किया है, अभी भरा है, अभी आप भरपूर हैं। लेकिन क्या होता है, खाली आप फिर इधर से निकलते, फिर ध्यान से निकल जाता है। अभी आप ध्यान से मत निकालना, ये चीज ध्यान में रख के कि प्रभु ने आज हमको सिखाया है, अभी मुझे जाके घर में अपने जीवन में बदलाव। हालेलुया। और ये जिंदगी का बदलाव चैलेंजिंग है। बोलो चैलेंजिंग है। सीखने का मन रखना इतना चैलेंजिंग नहीं है। हालांकि सीखना इतना कठिन नहीं है। मम्मी सीखने में मजा आता है। अच्छा ये ला के मजो चियो बच्चन में छा गालाए पियो बाबा, गाली नहीं समझ में ची। केर तू गालाए अलाए होता, केर छा तू गालाए, प्रभु तो गालाए भाई।
हालेलुया। लेकिन चैलेंजिंग तभी होता है जब हम प्रैक्टिकली ऑफिस में बैठे हैं, जब हम प्रैक्टिकली घर में बैठे हैं और प्रॉब्लम आता है, और तब चुनौती होती है अब कैसे इसको मुंह दें। और आज परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा आपके जीवन की जो हर चुनौती है, चाहे वो पारिवारिक हो, पैसे की हो, कौन सी भी चुनौती हो, व्यक्तिगत चुनौती हो, आपके जीवन के अंदर की समस्याएं हो, परमेश्वर आपको सिखाएगा, वचन आपको सिखाएगा, वचन आपको एम्पावर करेगा, वचन आपको मार्ग दिखाएगा, वचन आपको ज्योति देगा, वचन आपको सामर्थ्य देगा। कैसे? तूफान के ऊपर जय। हालेलुया। ये टीचिंग्स देने से पहले एक चीज ध्यान में रखना। आप 54 अध्याय यशाया में लिखा है, खोलो मत, घर में जाके पढ़ना। नो वेपन formed against you shall prosper. No weapon. इस दुनिया में कोई हथियार बना नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो प्रभु के लोगों के विरोध में खड़ी हो सके। हालेलुया। ये चीज आप ध्यान में रखना कि विजय आपकी ही होगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अभी यीशु मसीह ने उनको कहा कि चलो पार चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बोट में अकेले निकले और फिर रास्ते में कहीं पे उनको यीशु मिला और वो भी बोट में चला उनके साथ, बीच में नहीं चला। यीशु ने ही उनको बोला, प्रभु ने ही बोला, तुमको आगे बढ़ना है और हमको अभी उस पार चलना है, बोट चालू करो। और यीशु मसीह बैठे। उनको ऐसा लगा यीशु मसीह ने कहा है अभी हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग कई बार ऐसा समझते हैं, और कई हमारे जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, वो उनको समझाते हैं आप यीशु मसीह के पास आएंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर बिल्कुल उल्टा गलत बात करते हैं। उनको बताना चाहिए कि आप जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत बार पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन नो वेपन, कोई भी हथियार तेरी हानि नहीं कर सकेगा जब यीशु आपके साथ। कोई हथियार आपकी हानि नहीं कर सकेगा। हालेलुया। कोई आपका बाल लेके जाके जादू टोना करेगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई आपका पुतला बना के टार्च नहीं मारेगा उसके अंदर, उसको ही टार्च नहीं लगेगी, हमारे अंदर नहीं। हालेलुया। आपको नहीं लगता है 29 साल यीशु मसीह में चलने के बाद लोगों ने मेरे ऊपर जादू टोना नहीं किया होगा? हाँ, कितने बाबाओं को, यहाँ के महाराजाओं को, सबको मेरा नाम मालूम है इधर, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया होगा? क्या नहीं भंबट बारे होंगे, मंत्र पढ़े होंगे, क्या नहीं किया होगा, लेकिन मर गए मारने वाले हम लोग यहाँ पे। यस 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 यस। हालेलुया। यीशु नहीं बोला आगे बढ़ो, फिर रुकावट आती है। हालेलुया। इसका मतलब है खाली गलत जगह जाने से ही रुकावटें नहीं आती, बहुत बार सही रास्ते पर चलने के बाद भी रुकावटें। अभी आपको डिस्कशन करना है कि यह तकलीफ आपके सही मार्ग पे चलने की वजह से है कि गलत मार्ग पे चलने की वजह से। क्योंकि प्रभु ने योना को कहा तू निनवे जा, लेकिन वो गया तरशीश, और रुकावट मगरमच्छ के पेट में। लेकिन वहां पे क्यों तकलीफ आई उसको? गलत मार्ग पे जा रहा था। लेकिन यहां पे क्यों तकलीफ आई? क्योंकि सही मार्ग पर जा। कई बार आप जब सही मार्ग पे होते हैं, सही दिशा में होते हैं, उसके बाद भी आपको चैलेंजेस, आपको चुनौतियां सामने आती हैं, और उन चुनौतियों को मुंह देने के लिए प्रभु ने आपको उस मार्ग पे भेजा है। Because many things we learn in storms. बहुत सारी चीजें हम तूफानों में सीखते हैं।
बोलिए अपने पड़ोसी को, बहुत सारी चीजें मैं तूफानों में सीखता हूं। ऐसे ही बैठा रहूंगा तो नहीं सीख पाऊंगा भाई। बहुत सारी चीजें हमें तूफानों में सीखने को मिलती हैं। मैंने और कविता ने अपने जीवन में बहुत तूफान देखे। तूफान, बोलो तूफान। परिवार में तूफान देखे, हालेलुया। सेवा में तूफान देखे, हालेलुया। पैसों में, फाइनेंस में तूफान देखे। नेशनली, अपने देश में, बाहर के देश में तूफान देखे, तूफान। लेकिन मैं यहां पे बैठकर आपको बताने आया हूं कि अगर तूफान हमारे सामने आते हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि आपका भी एक नाम है, और वो आपका नाम है तूफान। बोलो मेरा नाम है भी तूफान है, हालेलुया। हम भी तूफान से कम नहीं हैं। आपको मालूम है जब यीशु मसीह पैदा हुआ तूफान, यीशु मसीह बड़ा हुआ तो तूफान, यीशु मसीह ने सेवा शुरू की तो तूफान। लेकिन क्योंकि जो भी उसके सामने तूफान आते थे, यीशु उससे बड़ा तूफान था, ऐसे खड़ा होता था और तूफान शांत होता था। और जब वो यीशु ऐसा करता था, आज वो यीशु हमारे अंदर है। कितने लोग विश्वास करते हुए हालेलुया बोलेंगे? हमारे अंदर है। आपके अंदर यीशु है, मेरे अंदर है यीशु। तो जो दुनिया के जो भी तूफान है ना, उससे बड़ा तूफान मेरे अंदर है। एंड माय नेम इज मिस्टर स्टॉर्म। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आपका नाम मिस्टर स्टॉर्म है, मिस्टर तूफान। हालेलुया। जितने भी तूफान आए मुझसे टकरा के हालेलुया। कविता है कि नहीं? कौन सा तूफान सामने रुका है अभी तक? और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जितने लोग भी तूफान से जूझ रहे हैं, तूफान इज नॉट नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। हालेलुया। इस वक्त जो भी तूफान, जो चुनौती आपके सामने है, दिख रही है ना, वो परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं होने वाली है, उसकी एक्सपायरी डेट है। आप देखो, चेन्नई में तूफान आया, इंडोनेशिया में तूफान आया, अमेरिका में तो आते रहते हैं तूफान। कितने दिन चलते हैं? हाँ? 2-4 दिन घूमते हैं और फिर वो बताती है न्यूज वाली, अभी वो आगे चला गया है, अभी ठंडा हो गया है, अभी ठंडा स्पीड कर, अभी गया। हाँ? हालेलुया। आज आप एक ऐसी हंसी हंसो कि जिससे शैतान को मालूम पड़े कि इनको सच्चाई मालूम पड़ गई है कि ये जो तूफान है ये परमानेंट नहीं है, ये तूफान टेम्पररी है, जाएगा। चलो जाओ जाओ, माफ करो बा, माफ करो, छोटा नहीं है, बोलो माफ करो, छोटा नहीं है। हाँ हालेलुया। टेम्पररी है। जो चीज आज है कल नहीं होगी, उससे क्या घबराने का भाई? हालेलुया। लेकिन जो चीज है और हमेशा रहने वाली है और मेरे अंदर है, उसका कितना आदर करना चाहिए हमको बताइए। हालेलुया। तूफान, बोलो तूफान। प्रभु क्या सिखा रहा है आपको मालूम है? तूफान के ऊपर जय पाना। तूफान, स्टॉर्म, दो चीजें मिलकर बनाती हैं, वो है पानी और हवा। बोलो पानी। दो चीज जब मिलती हैं, तूफान दिखता है। हालेलुया। उसमें से एक चीज दिखती है, पानी दिखता है, लेकिन दूसरी चीज हवा दिखती नहीं है। हालेलुया। एक विजिबल है, एक इनविजिबल है। हालेलुया। कई बार हम धोखे में पड़ जाते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी, 8 दिन पहले भी आपको बताया
कि जब हमें प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में तो हमें उसका कॉज देखना है. व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट इज व्हाई इट इज हैपनिंग. चेलों ने चिल्लाना चालू किया, पानी हमारे अंदर आ रहा है, पानी आ रहा है, आप सो रहे हो. जो विजिबल चीज थी उसके ऊपर नजर, जो इनविजिबल चीज है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है उनका. इसके लिए वो चिल्ला रहे थे. हालेलुया. जबकि तूफान दो चीजों की वजह से है, एक हवा, एक पानी. एक पानी जो दिखता है और एक हवा जो दिखती नहीं, लेकिन वो हवाई फोर्स है, हवाई वो ताकत है जो पानी को थपेड़े देता है. बढ़त 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 बढ़त. आपको भी मालूम होना चाहिए कि जब आपके जीवन में चुनौती है तब हम क्या सोचते हैं मालूम है? ये प्रॉब्लम मेरे चाचा की वजह से है, ये मामा ने मेरे को बहुत तंग किया है, ये मेरी सास है ना मेरे को बहुत दबाती है, मेरे को बहुत टॉर्चर करती है मेरी सास, ये मेरे बेटे बेटी बहुत मेरे को परेशान करता है बेटा बेटी. हाँ? सास बोलेगी बहू, बहू बोलेगी सास, नन्नन बोलेगी भाभी, भाभी बोलेगी नन्नन, देवर बोलेगा, पार्टनर धंधे में पार्टनर बोलेगा दूसरे पार्टनर के लिए, वो पार्टनर बोलेगा उसके लिए. साला बोलेगा बहनोई ने मेरा ऐसा किया, बहनोई ने बोला ये साले ने ऐसा किया, वो बोलेगा मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा मैं तेरे को नहीं छोड़, मां तो हल बार तू हल बार. हम लोग क्या करते हैं? जो विजिबल है खाली उसको देखते हैं. जबकि जो तूफान आया है ना, इसका जो दूसरा पार्ट है, एक तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन उस जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक फोर्स है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. जबकि बाइबल में खुले शब्दों में लिखा है, वी रेसल नॉट अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड. हमारी लड़ाई मांस और लोस, लेकिन हमारी लड़ाई अदृश्य आकाश की शैतान की ताकतों से है. हालेलुया. जब आपको वचन मालूम है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और क्लियर बता रहा है कि जो घर में आपके तूफान है उसका मेन कारण जो है वो आपके घर का लोग नहीं है, आपके घर का लोग नहीं है, आपका दोस्त लोग नहीं है, और दूसरा कारण नहीं है. उसका जो कारण है वो इनविजिबल पावर है. तो जब आप उस प्रॉब्लम को डील करते हो तब आप गलत जगह पे डील करते हो, सही जगह पे डील करते ही नहीं हो. जब यीशु मसीह उठा तब लिखा है उसने पानी को नहीं बोला शांत हो जा, पानी अपने आप शांत हो गया. उसने वाचूड़े को ढांटा, ए वाचूड़े, ओ जिनड़ी, ए शैतान निकल. उसने पानी को नहीं बोला. हम लोग किसको बोलते हैं? पानी से बात करते हैं. हल्लुड़ी हल, तू हल्लुड़ी हल, अच्युत राम बूटा पाए, अच्युत वार पड़ते हैं तुझा. हाँ हालेलुया. इतनी बार शिक्षाएं मिलने के बाद भी दिमाग में नहीं बैठती ये बात कि जो तूफान है उसका कारण क्या है. मेरे पास टाइम नहीं है, इसको मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट टाइम को, लेकिन आज एक चीज बोल के यहां से आपको वापस करूंगा. दो चीजें मिलके तूफान बनता है. एक चीज दिखती है, दूसरी दिखती नहीं. पानी दिखता है, हवा दिख नहीं रही, लेकिन यीशु मसीह ने पानी को कुछ नहीं बोला, जो दिख रहा था उसको कुछ नहीं बोला. हवा को जब गिरसोनिया नगर में आया तब यीशु मसीह ने उस आदमी को नहीं बोला, ए पगले इधर आ, लगाऊं झापड़, क्या करता है ये, हाँ क्या कर रहा है तू, हाँ ये क्या क्यों मार रहा है, हाँ ऐसा बोला यीशु मसीह ने. क्योंकि यीशु मसीह पगला नहीं है. प्रभु को मालूम है कि ये व्यक्ति जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये व्यक्ति नहीं, उसके पीछे अंधकार की शक्तियां हैं जिनको इसने जगह दी है. घर में जगह दी है आपने,
घर में द्वार खोल के रखा है तभी कुत्ता अंदर आया है। घर का दरवाजा बंद रहेगा, कुत्ता नहीं आएगा। अगर बाथरूम का होल खुला है, चूहा आएगा उधर से। लेकिन अगर आप उधर नेट लगा देंगे टाइट लोहे की एकदम, चूहा अंदर नहीं आएगा। चूहा क्यों आया है? जगा दिए है। कुत्ता क्यों आया है? जगा दिए। हमारे घर में कबूतर आते हैं, कबूतर जा जा जा। खिड़की रात को खोल के रखते हैं या दोपहर में स्लाइडिंग खोल के रखते हैं, कबूतर आते हैं। कबूतर ये डर जाता है, शान डर जाता। बाबा जी कबूतर, बाबा जी कबूतर, बाबा जी कबूतर, कतुबल, बाबा जी कबूतर, कतुबल, कतुबल आया, कतुबल। हम फिर चिल्लाते, अरे कुत्ता आ गया, अरे ये हो गया, अरे अरे हिन हीअं कयो, हिन हीअं कयो, हिन अनीता हीअं कयो, हिन सुनीता हीअं कयो, हिन मोहन हीअं कयो, हिन मोहिनी हीअं कयो। हिन मोहन मोहिनीअ न कयो आहे। न मोहन मोहिनी खिली न वञिजो था, खाली तलवार खणी वञिजो। कंहिंखे माण्हूअ खे हणण लाइ न, शैतानी शक्तियुनि खे हणण लाइ। आदमी को लिए तलवार नहीं, आदमी प्रभु का है। शैतानी शक्तियों के लिए ये तलवार। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। इस वक्त मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे बोलना और ये तलवार लेकर जाना। तूफान को प्रभु ने कैसे शांत किया? पानी को बोल के, विंड, तूफान, ये सारा लफड़ा हवा करती है। पानी तो नीचे बेचारा समुद्र में होता है, पानी वेपर बनता है, भाप बनती है, ऊपर बादल होते हैं। अगर ज्यादा ये ऊपर गया ये भाप और उन बादलों से टकराया, राउंड बनता है और वो राउंड खतरनाक बन जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव पावर मिलते हैं, बिजली कड़कती है, सब गड़बड़ होती है। हवा, हवा बोलो, हवा, हवा। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु के वचन के सामर्थ्य को जानता हूं। मुझ पर यीशु मसीह की ज्योति चमकी है। आज मैं ऐलान करता हूं, तूफान मेरे जीवन से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारे शैतानी पावर जिन्होंने मिलकर मेरे जीवन में तूफान लाए हैं, उस हवा को शांत करते हैं। हवा शांत हो जाए, शैतान दूर चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मेरी आंखों को प्रभु ने खोल दिया है। अब मैं अपने जीवन का, अपने परिवार का सही इलाज करूंगा। मैं बेवकूफ होके आया था, मैं बुद्धिमान होके जाऊंगा। मुझे समझ में आ गया किसको डांटना है और किसको छोड़ देना है। बोलो यीशु मसीह के नाम से तूफान पैदा करने वाली हर गंदी आत्मा, हर झगड़े की आत्मा, नफरत की आत्मा, जेलसी की आत्मा, जलन रखने वाली आत्माएं दूर हो जाए मेरे घर से, मेरे जीवन से दूर हो जाए। मैं ऐलान करता हूं, मेरा घर शांति का घर हो जाए। मेरे जीवन की रुकावटें खत्म हो जाए, मार्ग सीधा हो जाए, मार्ग सही हो जाए। मैं आगे बढ़ूं, मैं उन्नति करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं उन्नति करूं, मेरा दर्जा बढ़े। मैं ऐलान करता हूं, जब मैं वापस जाऊंगा मैं मूर्ख होकर नहीं,
मैं बुद्धिमान होकर जाऊंगा और रोज जय को देखूंगा। रोज जय, रोज विजय। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक विजय विजय विजय। छुटकारे छुटकारे छुटकारे, आनंद आनंद आनंद। घर में एकता एकता एकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोरदार तालियां। 15 सेकंड, कम से कम 15 सेकंड, कम से कम 15 सेकंड, सिर्फ तालियों की गूंज। जिंदा प्रभु यीशु, यीशु 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 यीशु। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आमीन आमीन।